हेलो बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर 5 जो कि है आई एम अप एंड डाउन एंड राउंड। सो इसका फर्स्ट एक्सरसाइज है 5.1 और इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। ड्रॉ ट्रायंगल ए बी सी विथ ए बी 5 सेंटीमीटर, एंगल ए 70 डिग्री एंड एंगल बी 60 डिग्री। ड्रॉ द सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज द सेंटर ऑफ इनसाइड और आउटसाइड द ट्रायंगल। तो ये क्वेश्चन में हमें क्या करना है बच्चों, एक हमें सर्कम सर्कल ड्रॉ करना है। सर्कम सर्कल क्या होता है, जो ट्रायंगल की तीनों वर्टाइसेस को टच करके जो सर्कल फॉर्म होता है हम उसे सर्कम सर्कल कहते हैं। और यहाँ पे कंडीशन क्या दिया है कि जो ए बी है वो 5 सेंटीमीटर होगा, एंगल ए 70 होगा, एंगल बी 60 होगा। और हमें इसमें ये पता करना है कि ये जो सर्कल का सेंटर होगा वो ट्रायंगल के अंदर फॉर्म होगा कि ट्रायंगल के बाहर। तो स्टार्ट करते हैं इसे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 5 सेंटीमीटर का ए बी ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे मैं ये देखिए इस तरीके से हम स्केल रखेंगे और यहाँ पे हम 5 सेंटीमीटर लेंगे। सो ये हो गया ए बी 5 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए बी और इसका मेज़रमेंट कितना है 5 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब देखिए क्या बोला है, एंगल ए कितना है 70 डिग्री है। तो यहाँ ए पे हम इस तरीके से ये डी को रखेंगे और 70 डिग्री है, अक्यूट एंगल है। तो देखिए यहाँ पे, तो ये इस तरीके से यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये जो एंगल है ये हो गया 70 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए एंगल बी कितना बोला है 60 डिग्री। तो यहाँ पे हम अगेन डी को रखेंगे इस तरीके से और 60 डिग्री यहाँ पे है। अब हम स्केल से इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। तो ये देखिए, तो यहाँ पे ये लिख देंगे हम 60 डिग्री और यहाँ पे ये लाइन को इस तरीके से। तो ये हो गया ए, ये बी और ये पॉइंट यहाँ पे सी हो गया। इस तरीके से हमने लिख दिया। अब हमें क्या करना है, इसका सर्कल ड्रॉ करना है, सर्कम सर्कल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें से दो साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे। तो मैं पहले ए सी का निकालती हूँ। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, हम राउंडर में ये जो ए सी का मेज़रमेंट है उससे हाफ से ज़्यादा लेंगे। सो मैं ये देखिए इतना ले रही हूँ, इतना डिस्टेंस। तो हम यहाँ पे करेंगे और ये डाउनवर्ड। सेम हम ये सी पॉइंट पे रखेंगे इस तरीके से यहाँ पे, और ये यहाँ पे आ रहा है। तो ये वाले पॉइंट से हम अभी भी देखिए ये नहीं मिला है, तो यहाँ पे, तो ये वाला, इसका मतलब है कि ये वाला जो कट है हम इसे इरेज कर सकते हैं, हमें इसे और इसे ज्वाइन करना है। तो अब हम स्केल लेंगे और इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। तो देखिए इस तरीके से ये लाइन AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब इसी तरीके से हम CB का भी निकालेंगे। तो देखिए इसके लिए भी हम इसकी हाफ से ज़्यादा, एक काम करते हैं AC का ले लेते हैं, AB का लेते हैं। तो देखिए ये AB में हमने डिस्टेंस लिया है हाफ से ज़्यादा। तो एक मैं फ़िलहाल यहाँ लेती हूँ, एक यहाँ पे, उसी तरीके से ये पॉइंट से यहाँ और यहाँ। तो देखिए यहाँ पे आपको दो पॉइंट्स मिल गए हैं। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम स्केल से ज्वाइन करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमने इसे ज्वाइन कर दिया। तो ये वाला जो पॉइंट है बच्चों यहाँ पे मिला है, ये हमारा है सर्कम सेंटर। तो अब इसे हम इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस लेकर हम सर्कल फॉर्म करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, राउंडर लेंगे। राउंडर में ये जहाँ पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट किए वो डिस्टेंस लेंगे यहाँ से
ए तक, इस तरीके से देखिए। तो यहाँ पे हम रखेंगे और एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो देखिए बच्चों, इस तरीके से ये सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया है। तो ये जो सर्कल हमने फॉर्म किया है ये सरकम सर्कल है, और ये सरकम सर्कल का ये जो सेंटर है इसे हम सरकम सेंटर बोलते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जो सेंटर है वो ट्रायंगल के अंदर फॉर्म हुआ है। यही हमसे पूछा है ना, सेंटर इनसाइड है कि आउटसाइड है। तो देखिए जो सेंटर है वो इस ट्रायंगल के अंदर फॉर्म हुआ है। तो ये हमारा आंसर होगा। तो देखिए हम इसे लिखेंगे कैसे। तो देखिए बच्चों, अब हमने यहाँ क्या लिखा है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए 70 डिग्री, एंगल बी 60 डिग्री होगा। तो एंगल सी का मेजरमेंट कितना होगा, 180 माइनस एंगल ए और एंगल बी का सम, क्योंकि हमें पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल का टोटल होता है 180 डिग्री। सो 180 डिग्री में से हम 70 और 60 के सम को माइनस करेंगे, जो कि होगा 130। तो आंसर हमें मिल गया 50 डिग्री। तो ये क्या है, एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो देखिए हमने क्या लिखा है, इन ट्रायंगल ए बी सी इज एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। In an acute angle triangle, the circumcenter lies inside the triangle। क्यों, क्योंकि वो acute angle है। तो अगर acute angle है तो जो circumcenter होगा वो ट्रायंगल के इनसाइड लाई करेगा, और therefore the center is inside the triangle। ये हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरीके से बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं सेकेंड वन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, ड्रॉ ट्रायंगल ए बी सी विथ ए बी 5 सेंटीमीटर, एंगल ए 100 डिग्री, ए सी 4 सेंटीमीटर। ड्रॉ द सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इज द सेंटर इनसाइड और आउटसाइड द ट्रायंगल। तो ये भी प्रीवियस वाले क्वेश्चन की तरह ही है। तो इसे ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी ड्रॉ करेंगे 5 सेंटीमीटर का। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए इस तरीके से स्केल में हम सबसे पहले 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेंगे। तो यहाँ से देखिए ये 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस यहाँ पे लिया, और अब हम यहाँ पे लिख देंगे ए, ये बी, और ये है 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है कि जो एंगल ए है वो 100 डिग्री का ड्रॉ करना है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंगल ए है, एंगल ए, और यहाँ पे 100 डिग्री, 100 डिग्री इस तरफ देखिए, यहाँ पे एक 100 डिग्री है, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक 100 डिग्री यहाँ पर है, और ये इस तरफ ये ऑब्ट्यूस है ना, तो ये यहाँ पे आएगा। तो ये 100 डिग्री हो गया। तो अभी हम यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे बच्चों। तो यहाँ पे ये इस तरीके से हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दिया। तो ये कितना हो गया, यहाँ पर 100 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि AC कितना है, 4 सेंटीमीटर, मतलब कि ये जो डिस्टेंस है वो कितना होने वाला है, 4 सेंटीमीटर का। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो राउंडर है इसमें 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेंगे। तो देखिए इस तरीके से, देखिए ये 4 सेंटीमीटर का हमने इसमें डिस्टेंस लिया है, उसे हम AC बोला है। तो देखिए ये A है और ये यहाँ पे C। तो यहाँ से हमने ये लिया। अब हमें क्या करना है, ये हमारा AC फॉर्म हो गया, तो ये हो गया हमारा C। तो ये जो AC है ये हो गया 4 सेंटीमीटर का। अब हम क्या करेंगे, ट्रायंगल फॉर्म करने के लिए C और B को जॉइन कर देंगे। तो देखिए बच्चों इस तरीके से ये ट्रायंगल फॉर्म हो गया ABC, जिसमें जो ये एंगल A है वो 100 डिग्री है, और AC है 4 सेंटीमीटर, AB है 5 सेंटीमीटर। अगेन अब हम क्या करेंगे, हमें सरकम सर्कल ड्रॉ करना है। तो इसके लिए हम 2 लाइन का बाइसेक्टर करेंगे। तो मैं पहले AC का करती हूँ। तो देखिए इस तरीके से ये मैंने यहाँ पे हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लिया है। सो ये यहाँ पे आ रहा है, और वेट कुछ इस तरीके से यहाँ पे। तो देखिए ये यहाँ पे हमने ये जो B पॉइंट है एक बार यहाँ पे किया है, और ये इस तरीके से इस तरफ।
अब हमें सी पॉइंट से करना है। तो अब देखिए यहाँ पे आप लोग, तो अगर हम सी पॉइंट पे सेम डिस्टेंस रखते हैं तो ये यहाँ और समवेयर यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, जो बी पॉइंट से हमने यहाँ और यहाँ पे कट किया था वहाँ पे ना लेके, अब देखिए ये यहाँ पे जा रहा है और ये पॉइंट यहाँ पे, तो मतलब आपको फिर से यहाँ रख के, अभी भी ये नहीं जा रहा है बच्चों, तो यहाँ से थोड़ा सा आपको और करना पड़ेगा और यहाँ से जो सी पॉइंट है इसे थोड़ा सा और, तो देखिए यहाँ पे ये पॉइंट मिला आपको और ये वाला, तो आप ये वाला इरेज कर सकते हैं। यहाँ पे एक बार मैं और आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए बी पॉइंट पे रखा, यहाँ से ये वाला मैंने यहाँ पे लिया और यहाँ से ये वाला पॉइंट, यहाँ पे एक यहाँ पे, देन उसके बाद पॉइंट सी पे रखा, पॉइंट सी से ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, तो ये यहाँ पे कट किया है और ये यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। तो देखिए तो ये इस तरीके से इसके पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया है। अब हमें क्या करना है, हम लाइन ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ए है, ये बी, तो मैं सबसे पहले ए का लेती हूँ। तो यहाँ पे हम डिस्टेंस ले लेंगे हाफ से ज़्यादा, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस लिया हमने। सो ये ए से हुआ, सॉरी बी से, और ये पॉइंट ए से। तो देखिए ये हमें दो पॉइंट्स का इंटरसेक्ट मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। तो अगर आप यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो जो दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट हुए हैं वो यहाँ पर हुआ है। देखिए ये इनका दोनों लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट हुई हैं। इसका मतलब है जो सरकम सेंटर है वो हमें आउटसाइड द ट्रायंगल मिल रहा है। ये ट्रायंगल देखिए, उससे बाहर हमें ये दो लाइन इंटरसेक्ट करती हुई मिली हैं। अब हमें क्या करना है, सरकम सेंटर से डिस्टेंस लेना है और सर्कल ड्रॉ करना है। तो देखिए हम यहाँ से ये डिस्टेंस इस तरीके से लेंगे, देखिए ये डिस्टेंस, और इसका हम सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये सर्कल ड्रॉ हो गया है यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा सरकम सर्कल। बच्चों ये वाली जो लाइन है यहाँ पे देखिए, ये यहाँ टच हो रहा है, एक्चुअली यहाँ से जाना चाहिए था। तो आप लोग जब बनाना तो इसका मेज़रमेंट का ध्यान देना कि आप बराबर हो। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। ये देखिए बच्चों, यहाँ पे ये 4 सेंटीमीटर बोला था ना AC, तो मेरा यहाँ पे 4.2 हो गया है। इसकी वजह से ये सर्कल यहाँ से पास नहीं हुआ है। तो आप मेज़रमेंट का ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका AC है वो एग्जैक्ट 4 सेंटीमीटर का हो। जब आपका AC एग्जैक्ट 4 सेंटीमीटर का होगा तो वो लाइन यहाँ से भी पास होगी। देखिए B से पास हुआ, A से पास हुआ, लेकिन C से थोड़ा सा मिस हुआ है। क्यों मिस हुआ है, क्योंकि A और C के बीच का जो डिस्टेंस है मैंने यहाँ पे 4.2 ले लिया है, जबकि यहाँ पे 4 दिया है, तो थोड़ा सा मेरा ये हो गया। इसकी वजह से आपको यहाँ पे इस तरीके से मिला है। और यहाँ पे देखिए जो सर्कल है, जो सेंटर है सर्कल का, वो आपको बाहर मिला है। तो हम अब आंसर लिख देंगे इसका। तो देखिए आंसर क्या है, सिंस एंगल A इज़ 100 डिग्री, ट्रायंगल ABC इज़ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। In an obtuse angle triangle, the circumcenter lies outside the triangle। इसका मतलब है अगर आपका ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल है तो जो सर्कम सेंटर होता है वो ट्रायंगल के बाहर लाई करता है। Therefore the center is outside the ट्रायंगल। तो इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, ड्रॉ ट्रायंगल ABC विथ AB 6 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर, CA 7 सेंटीमीटर। ड्रॉ द सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल ABC, लेट द सर्कम सेंटर BO मेजर OA, OB और OC। तो हमें स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले AB ड्रॉ करेंगे जो कि है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से
हम सबसे पहले 6 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे। तो ये हो गया ए और ये बी, यहाँ पे ये हो गया है 6 सेंटीमीटर। अब हमें ए सी ड्रॉ करना है, हाँ बी सी ड्रॉ करना है 7 सेंटीमीटर और सी ए ड्रॉ करना है 7 सेंटीमीटर मतलब। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ पे स्केल में 7 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर का हमने डिस्टेंस लिया है। यहाँ पे दोनों साइड से 7 7 है, ये यहाँ से भी 7 और ये यहाँ से भी 7। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डॉट और इन दोनों को जॉइन कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से। तो ये हो गया सी। तो देखिए ए सी या फिर सी ए कहिए, ये हो गया 7 सेंटीमीटर और बी सी या फिर सी बी दोनों हो गया 7 सेंटीमीटर। तो ये ट्रायंगल हमने फॉर्म कर दिया है यहाँ पे। अब इसका हमें सरकम सर्कल ड्रॉ करना है। तो सरकम सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो फिर से हम इसका बाइसेक्टर करेंगे 2 लाइन का। तो मैं पहले बी सी का करती हूँ। तो देखिए यहाँ पे आधे से ज़्यादा हमने डिस्टेंस ले लिया है और यहाँ पे हम इस तरीके से करते हैं। थोड़ा सा मैं इसे ऊपर कर देती हूँ, ये देखिए यहाँ पे और ये इस तरफ से। तो ये यहाँ पे हमने कर दिया। अब हम क्या करते हैं, सी से देखते हैं कहाँ पे जा रहा है। तो ये समवेयर यहाँ पे कट कर रहा है और यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, ये जो बी पॉइंट है इससे हम ये वाला तो यहाँ पे कट होगा और ये यहाँ पे कट होगा। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो हमने लिया था और ये हम इरेज कर देंगे। तो देखिए बच्चों, ये बी से हमने यहाँ पे ऐसे और ये ऐसे किया। उसके बाद सी पॉइंट से ये इस तरीके से हुआ और ये यहाँ पे इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हम स्केल रखेंगे इस तरीके से और ये इनका इंटरसेक्शन हो गया। अब हमने ए बी का कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, बी सी सॉरी बच्चों, हमने बी सी का कर लिया है। अब हम ए बी का करते हैं। तो ए बी का भी मैं हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस ले लूँगी, थोड़ा सा कम करती। हाँ देखिए ए बी का हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस ले लिया है। तो ये यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे फिर बी से भी सॉरी ए से भी हम कट कर लेंगे, फिर से यहाँ पे रखते हैं। तो देखिए इसके भी हम पॉइंट्स को जॉइन करेंगे। अब तो देखिए इस तरीके से। तो ये हमें जो मिला है ये है हमारा सरकम सेंटर। अब इस सरकम सेंटर का यूज़ करके हम सरकम सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे रखेंगे और ये डिस्टेंस देखिए, ये डिस्टेंस ठीक है। तो यहाँ से ये हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया है। अब देखिए सर्कल ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे बोला है कि जो इसका सेंटर होगा हमें उससे ओ लेना है। तो जो हमारा सेंटर है सरकम सेंटर, हमने उसको ओ लिया है और ये हमने सरकम सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। तो यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन में बच्चों कि हमको मेज़रमेंट ऑफ ओ ए, ओ बी और ओ सी, मतलब ओ ए, ओ बी और ओ सी निकालना है। तो देखते हैं कितना है। तो अगर मैं ये मेज़रमेंट यहाँ से इतना आ रहा है तो स्केल में देखते हैं कितना होगा। सो ये अप्रॉक्सीमेटली 3.9 आ रहा है। इनका जो डिस्टेंस है अगर आप देखेंगे तो ये 3.9 आ रहा है। तो हम यहाँ पे अब लिख देंगे आंसर। तो देखिए हमने क्या लिखा है, सिंस O इज़ द सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC, इट इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑल 3 वर्टाइसेस, देयरफॉर OA,
ओ बी ओ सी इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर। तो बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं फोर्थ वन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट इज़ द लिस्ट पॉसिबल्स रेडियस ऑफ अ सर्कल थ्रू 2 पॉइंट्स ए एंड बी। तो अगर किसी सर्कल में 2 पॉइंट है ए और बी, तो उसमें जो हम रेडियस होगा वो कितना डिस्टेंस का हो सकता है, उसका पॉसिबल रेडियस कितना होगा ये हमें बताना है। तो आंसर में देखिए हम क्या लिखेंगे, इफ़ द 2 पॉइंट्स ए एंड बी सर्व्स एज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल, मतलब कि जो ए और बी है वो डायमीटर है किसका, सर्कल का, ओनली देन वी कैन गेट लिस्ट पॉसिबल रेडियस विच विल बी, रेडियस देखिए डायमीटर अपॉन 2, या फिर हम लिख सकते हैं डायमीटर यहाँ पे ए बी है तो ये ए बी अपॉन 2 हो जाएगा। मतलब कि जो ए बी है डायमीटर, उसका जब हम हाफ करेंगे तो वो जो वैल्यू होगी वही उसकी लिस्ट वैल्यू होगी रेडियस की। तो इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 और एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हुई। होप सो आप सभी को समझा होगा। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।